हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं इसमें एक ऐसी वैकेंसी बताने वाली हूँ आपको जो आपको सरकारी रिजल्ट पे सीधा मिल जाएगी। ठीक है, आपको किसी भी वेबसाइट पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप सरकारी रिजल्ट गूगल पे सर्च करेंगे और आपको उसमें ये वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सारी डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में दे देती हूँ। तो ये वैकेंसी जो आपकी है वो तटरक्षक वैकेंसी है, नाविक वैकेंसी है। तो ये अलग-अलग ज़ोन में भरी जा रही है वैकेंसी, जैसे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल। इस तरह से ये वैकेंसी भरी जा रही है इसमें। और इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो जनरल ड्यूटी के लिए, यानी कि नाविक के लिए। जो नाविक होते हैं, जैसे जो तटरक्षक होते हैं, यानी कि जो सी जिनकी ड्यूटी एज़ मतलब हम कह सकते हैं कि जिनका नेवी में जो ड्यूटी रहती है उससे रिलेटेड ये भर्ती है। तो इसमें अगर आपने क्लास 12th में मैथ और फिजिक्स से आपने पास किया है बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप नाविक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक सामान्य सी ड्यूटी रहती है। ठीक है, जिसमें नाविक आप समझ रह सकते हैं कि जो बोट होती है उसको चलाने के लिए जो होते हैं वो होते हैं। इसमें 2 प्रकार की ड्यूटी शामिल है, एक आपकी वो बोट से संबंधित, दूसरी आपकी तटरक्षक, यानी कि जो आपके जो एरिया होते हैं, वो जो नेवी के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आपकी ड्यूटी रखी जाएगी। तो इसमें 2 तरह की ड्यूटी रखी गई है, जो कि अलग-अलग ज़ोन में इसकी वैकेंसी आई है। इसकी वैकेंसी कितनी है ये भी मैं आपको बताऊँगी, और एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है? तो फिर जो एक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच होता है उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th पास माँगी गई है। जो डोमेस्टिक यानी आप समझ सकते हैं कि जो एक तटरक्षक के रूप में, कि आपका जो जल से जो किनारा होता है वहाँ पे जिसकी ड्यूटी रखी जाएगी, जो तैनात किए जाएँगे, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है वो 10th पास माँगी गई है। ठीक? तो आगे इसमें अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या कुछ रहने वाला है, तो देखिए इसमें एज जो आपकी है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी एज 22 साल होनी चाहिए, यानी कि 18 से 22 साल एकदम फ्रेशर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए वैकेंसी आई है। 18 से 22 साल की एज वालों का ही इसमें सिलेक्शन होगा, और जो ओबीसी और एससी-एसटी हैं उनको एज में छूट भी दी जाएगी, जैसे ओबीसी को 3 साल और एससी-एसटी को 5 साल। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपने अभी 12th या 10th किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी आपकी आई है और काफ़ी दिनों बाद भी आई है। ठीक है? अब इसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या कुछ इसमें रहने वाला है, हाइट, चेस्ट, सब कुछ। ठीक है? तो देखिए ये जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा ये स्टेट वाइज़ रहेगा, यानी कि अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग मेज़रमेंट इन्होंने रखा है। जैसे कि मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर अगर है, ये आपकी केवल असम, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम, इन सब के लिए अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है इन कैंडिडेट की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी में जो हाइट है वो बढ़ा के माँगी गई है, यानी कि और ज़्यादा आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है? अब आगे मैं बात करूँ इसमें, तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे इसमें वो किस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न बनने वाला है और किस तरह से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए अलग एग्ज़ाम होंगे, और जो आपकी डोमेस्टिक ब्रांच की जो ड्यूटी है उसके लिए आपका अलग एग्ज़ाम होगा। तो मैक्सिमम आपके उसमें 60 मार्क्स होने चाहिए आपके एग्ज़ाम में। और जो सेकंड वाली जो ड्यूटी है, जो डोमेस्टिक ब्रांच की है, उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स मतलब इतने आपके नंबर होने ही चाहिए। ठीक है? सॉरी, 60 नंबर होने चाहिए सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में भी आपके 50 होने ही चाहिए। ठीक? अब बात करें कि इसका जो सबसे सब्जेक्ट वाइज़ जो क्वेश्चन आता है, मतलब वो कैसे रहता है, तो इसमें मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं। जो पहला आपका पेपर होगा उसमें मैथ आपके 20 क्वेश्चन आएँगे। ये बात है नाविक, जो नाविक में अप्लाई करेंगे उनके लिए। मैथ 20 क्वेश्चन, साइंस 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन और जीएस के 5 क्वेश्चन। ठीक है? जो सेकंड आपका जो पेपर होगा उसमें आपका सेकंड, मतलब जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो पेपर आपका होगा उसमें आपके मैथ 25 क्वेश्चन और फिजिक्स 25 क्वेश्चन आएँगे। ठीक? तो इस तरह से आपका आएगा, ये आपका ये सारा सिलेबस आपका रहने वाला है। तो ये जो नाविक के लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप नाविक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपका मैथ और फिजिक्स का ही पेपर होगा। और जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ शामिल रहेगा। ठीक? तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अब पासिंग मार्क्स की भी इसमें मैं बात बता दूँ आपको, तो जो नाविक मतलब जो एग्ज़ाम होगा नाविक का, इसमें आपका 2 एग्ज़ाम होगा, 2 पेपर आपके होंगे फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें आपका फाइनली जाके तब आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है? अब आपका जो पहला पेपर होगा वो केवल पासिंग रहेगा और दूसरा पेपर आपकी मेरिट निर्धारित करेगी, ठीक है? तो इस तरह से ये सब कुछ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका जो रनिंग कितने टाइम की रहने वाली है या फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ है वो कैसे रहने वाली है। ये आपका स्टेज 2 में होगा, जब आप रिटन क्वालीफाई कर लेंगे तब आपका फिज़िकल होगा। फिज़िकल में आपको 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी है, ठीक है? उसके बाद उठक-बैठक आपका होगा, जो आपको 20 आपको करना होगा, ठीक है? और 10 पुशअप आपको मारने होंगे। ये है आपका फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ है उसमें, ठीक है? ये शामिल रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस क्या रहने वाली है। तो आपकी जो फ़ीस इसमें रहने वाली है वो ₹300 अप्लाई करने के लिए फ़ीस रहने वाली है। ₹300 आपको अप्लाई करना है। अब इसकी फाइनली मैं बात कर लेती हूँ कि ये फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, तो ये 11 फरवरी से फॉर्म आपका अप्लाई हो गया है और 25 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? तो अभी आप जाइए फटाफट से, अगर आप चेक करेंगे सरकारी रिज़ल्ट पे तो आपको ये वैकेंसी दिखेगी, तो वहाँ पे जाके आप अपने ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप मैं कहूँ कि अगर जो फ्रेशर हैं, जो जिन्होंने 10th-12th किया है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये फॉर्म है। काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी आई है, तो अभी आप जाइए, लेट मत करिए, फटाफट से जाइए और फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, ठीक है? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।